नमस्कार, मैं संजय राजवादी। आज मेरे साथ में है रजनीश श्रीवास्तव जी, जो कि रेलवे में आप गार्ड हैं और साथ ही साथ झांसी और बुंदेलखंड के जाने माने संस्कृति कर्मी हैं आप एंकरिंग करते हैं, अभिनय करते हैं और बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा आप संचालन करते हैं कार्यक्रमों का। और नुक्कड़ नाटकों में आप रेलवे के साथ जो जागरूकता का अभियान छेड़े हुए हैं वो भी बहुत सराहनीय है। और चूंकि हम सभी के आदर्श हैं आप, और मैं जब इस क्षेत्र में आया तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। आप राज बच्चन के नाम से जाने जाते, तो मैं आज राज बच्चन जी के साथ में हूँ और मैं आपसे कचरा प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा कुछ विचार साझा करने के लिए आपके साथ में आया हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपके कुछ सुझाव चाहता हूँ। रजनीश जी, आपका स्वागत है। और मैं ये आपसे जानकारी चाहता हूँ कि जो कचरा प्रबंधन में नगर निगम झांसी, एजी एनवायरो और हमारा एनजीओ से सर्वोपरि जो काम कर रहा है, लेकिन हम अभी उस पायदान पर नहीं पहुंच पा रहे जहां मैं पहुंचना था। हालांकि पिछले सर्वेक्षण में हम 96वीं रैंक से 7वीं रैंक पर आ गए हैं और प्रदेश में 4वीं से 6वीं रैंक पर आ गए हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है प्रथम आने का, उससे भी हम बहुत दूर हैं। तो क्या आपके सुझाव हैं कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं कि हम नंबर 1 पर आए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें पसंद किया कि आप हमारे कुछ सुझाव ले सकें। नगर निगम का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में आपकी संस्था जो इतना अच्छा कार्य कर रही है, जगह जगह जा रही है, लोगों को समझाने का काम कर रही है, जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। ये एक अपने आप में बड़ा अच्छा कार्य है। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इसके माध्यम की, साफ सफाई एक दिखावे का काम नहीं है, ये हमारे सेहत, सम्मान और संस्कार से जुड़ी चीजें हैं। इनको आप रखेंगे अगर दिमाग में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, कम शब्दों में कहना चाहूंगा मैं, ये है कि हम लोग पॉलीथीन का प्रयोग तो कम कर दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि घर में हम लोग जब लेके आते हैं तो आप डस्टबिन 2 ले लें आप, और 2 डस्टबिन रख लें और उसमें ये तय कर लें कि हमें गीला कचरा इसमें रखना है और सूखा इसमें रखना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रणाली है, सिस्टम होता है रिसाइकलिंग करने का, वो आसान हो जाएगा। वो काम करने वाले हम और आप ही लोग हैं, कम से कम उनके लिए हम सोच लेते हैं। बहुत बढ़िया। और शिकायत ना करें, शिकायत नहीं, बेकार करना शिकायत को, खुद उसमें अपने दृष्टि को बदल लेंगे तो सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जो हम लोग परस्पर दोषारोपण ज्यादा करते थे कि हम अपना काम नहीं करते, अपना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नगर निगम अपना काम कर रहा है, एजी एनवायरो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आम जनता का जो सहभाग होना चाहिए कि उसको सिर्फ इतना करना है कि कचरा अलग, सूखा अलग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कचरे वाली गाड़ियों को देना नहीं। आप सोचिए, आपके घर पे दरवाजे पे गाड़ी आ रही है, अब आप उसमें भी आप ना कर पाए तो फिर गलत बात है। और कितने कम शुल्क पर, सिर्फ 2 रुपए प्रतिदिन पे आ रही है, आपके पास साफ सफाई हो रही है। और अगर आप सार्वजनिक स्थल को, अपने आप को, अपने घर के आसपास को आप साफ सफाई पे अगर हो जाएंगे तैयार, तो यकीन मानिए झांसी को आपने जो भी नंबर बताया है, वो हम लोग वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोग नंबर 1 होंगे, नंबर 1 स्थान हमारा होगा। हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है, थोड़ा सा बदलना है, बहुत जरा सा बदलना है कि हमें तो राशन का सामान जो आता है और तमाम चीज लेके आते हैं, 10 मिनट और ले लीजिए आप। और खासकर हमारे बच्चों को समझाइए, बच्चे भविष्य हमारा, उनको बताइए। बच्चों जब करेंगे, जब आप करेंगे, बच्चे करेंगे, बच्चों से समाज बदलेगा हमारा। शिकायत दोषारोपण करना बेकार है। मैं तो सबसे बड़ा, आपकी संस्था कितनी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अब लोगों को जागरूकता काम कर रही है। अब मैं चाहूंगा कि ऐसी जागरूकता आप करते रहे और आपको बराबर यहाँ का सहयोग मिलता रहे। और विद्यालयों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं, तो देखिए उनको समझाना बड़ा आसान है और वो बड़ी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सभी विद्यालयों में हम उस तरह की वर्कशॉप लगाते हैं कचरा प्रबंधन के लिए और जाके उनसे बात करते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय दिया, और साथ ही साथ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप आम जनमानस से भी अपना सुझाव दें, क्योंकि आप आइडियल हैं और आपकी बात को आप जनता तवज्जो देती है, क्योंकि आप जैसे कलाकार और गुणी लोग समाज को दशा और उसकी दिशा बदलने का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अपील आम जनता से करें कचरा प्रबंधन के लिए। मैंने बोला, आपसे वैसे बताया है, सबसे बड़ी बात यही है कि आप, अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है अगर आपको, तो आप स्वच्छता का ध्यान रखें। और स्वच्छता का ध्यान तब रख पाएंगे जब अपने आसपास को, सार्वजनिक स्थलों को, अपने घर को, पड़ोसियों के पास, हर जगह से जहां भी आपको दिखे आप पहल खुद कर दें। तो उससे क्या होगा, हम स्वस्थ होंगे और स्वच्छता बनाए रखेंगे
और स्वच्छता बनाए रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल निरोगी रहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी का कारण अगर होता है तो वो होता है, और हम उनके लिए सोच लें जो साफ सफाई करते हैं वहां पर, अगर हमने उन चीजों को अलग अलग कर लिया तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा, लोगों तक बात पहुंचेगी। और साथ साथ हमने गीला कचरे को अलग और सूखी को अलग कर लिया तो हम बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम समझते हैं कि आम जनमानस जो हमको सुन रहे हैं वो इस चीज को समझेंगे और इसके महत्व को समझेंगे, और हम झांसी को स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपने प्रयास करेंगे, अपना सहभाग करेंगे, जिसमें हम अव्वल आ सके स्वच्छता संरक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी पूरी टीम का धन्यवाद।